नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बुधवार को आपके लिए करंट अफेयर्स क्लास लेकर आता हूं। सबसे पहले हम सारणी देखेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 क्वेश्चन हम डिटेल में पढ़ेंगे। टोटल 35 क्वेश्चन है। शुरुआत में बात करें तो खेल से हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति में 3 क्वेश्चन लिए गए हैं। स्थान से 3 क्वेश्चन है। पुरस्कार से भी 3 क्वेश्चन है। रक्षा की बात करें तो रक्षा से हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं। योजना से 2 है और दिवस की बात करें तो दिवस से 1 क्वेश्चन है। विविध से 9 क्वेश्चन है। टोटल कितने हैं? 35 क्वेश्चन है। शुरुआत करेंगे हम खेल के साथ में। पहला सवाल देखते हैं खेल का। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज कब से हो रहा है? तो अभी पेरिस ओलंपिक की शुरुआत हो चुकी है। तो कब से हुई है? 25 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई या फिर 28 जुलाई? तो 26 जुलाई से पेरिस ओलंपिक की शुरुआत हो चुकी है। और ये जो पेरिस ओलंपिक है, इसकी जो सेरेमनी थी वो किस में हुई थी? पेरिस की सीन नदी में। ठीक है। और बात की जाए इसका आयोजन की तो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक ये इसका आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर? पेरिस में। ये देख सकते हैं आप, सीन नदी में इसका भव्य आगाज हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ए है अपूर्वी चंदेला, बी है अंजुम मोदगिल, सी है हिना सिद्धू और डी है मनु भाकर। तो निशानेबाजी में ओलंपिक में जो पहला गोल्ड मेडल जीता है महिला ने, वो कौन है? मनु भाकर। इससे पहले पुरुषों ने ही जीते थे, लेकिन अभी इस श्रेणी में भारत की पहली महिला बन गई है। कौन? मनु भाकर। बात करें मनु भाकर की तो ये पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में, किसमें? 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक इन्होंने जीता है। कौन सा पदक? कांस्य पदक। और इसके बाद की बात करें हम तो जिससे वह निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। ठीक है। तो मनु भाकर है जो कि 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है, और ऐसा करने वाली वो भारत की पहली महिला बन गई है। ठीक है। ओलंपिक में ये देख सकते हैं आप मनु भाकर जी को। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिक्स्ड टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता है? ए है कांस्य, बी है रजत, सी है स्वर्ण और डी है ए और बी दोनों। तो मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने इसमें कांस्य पदक जीता है। ठीक है। 10 मीटर पिस्टल जो मिक्स्ड इवेंट था उसमें सिंगल की बात करें तो सिंगल में मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता था, और डबल्स की बात करें जिसमें इनके साथ कौन थे? सरबजोत सिंह और मनु भाकर, दोनों ने कांस्य पदक जीता है। तो मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में कोरिया को 10-16 से हरा करके कांस्य पदक जीता है। और मनु भाकर ने एक ही ओलंपिक गेम्स में 2 मेडल जीतने वाली, एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय भी बन गई है। पहली भारतीय महिला भी बनी है, वो कांस्य पदक जीता था। ठीक है। उसमें किसमें? 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में। ठीक है। और साथ ही बात की जाए एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय भी बन गई है। कौन? मनु भाकर जी। नेक्स्ट देखते हैं।
हाल ही में महिला क्रिकेट एशिया कप T20 टूर्नामेंट 2024 का खिताब किसने जीता है? ए है पाकिस्तान, बी है बांग्लादेश, सी है भारत और डी है श्रीलंका। तो किसने जीता है? श्रीलंका ने। भारत और श्रीलंका के बीच ये फाइनल मैच हुआ था जिसमें श्रीलंका की टीम विजयी रही थी। इस मैच की बात करें तो ये मैच श्रीलंका के दाम्बुला के रंगीरी दाम्बुला इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मैच खेला गया था, ठीक है। और फाइनल मैच जो हुआ था वो भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था जिसमें श्रीलंका ने भारत को हरा दिया। फाइनल मैच की बात करें तो समर विक्रमा फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रही थी और चमारी अथापत्तू जो कि है वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही है। तो श्रीलंका है जो कि T20 टूर्नामेंट एशिया कप का जीता है। हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य के रूप में किसे दोबारा चुना गया है? राजीव शुक्ला, नीता अंबानी, अभिनव बिंद्रा, जैसा। तो नीता अंबानी जी जो है उनको इंटरनेशनल ओलंपिक संघ यानी कि IOC का दोबारा से इसका मेंबर या सदस्य बनाया गया है और इनको 2016 में ये रियो ओलंपिक खेलों में पहली बार ये IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की सदस्य बनी थी और इनको फिर से दोबारा से बना दिया गया है नीता अंबानी जी को, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की पैरा स्विमर कौन बनी है? ए है माना पटेल, बी है जिया रॉय, सी है अंजलि और डी है एकता। तो इंग्लिश चैनल पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की पैरा जो स्विमर बनी है वो जिया रॉय बनी है, ठीक है। कहाँ पर किया था इन्होंने? तो ये 16 वर्षीय बालिका हैं जिया, जिन्होंने इंग्लैंड के एब्ट्स क्लिफ से फ्रांस के पॉइंट डे ला कोर्ट ड्यून तक जो 34 किलोमीटर का जो दूरी थी उसको तय कर करके इंग्लिश चैनल को तैयार करके इन्होंने पार किया है और ये पहली सबसे कम उम्र की पैरा स्विमर बन गई है। कौन? जिया रॉय। ये देख सकते हैं आप, 16 वर्षीय हैं ये। हाल ही में हंगरी ग्रैंड प्रिक्स में पहली बार फार्मूला 1 खिताब किसने जीता है? ए है मैक्स वर्स्टपेन, बी है सर्जिया पेरेज, सी है लुइस हैमिल्टन और डी है ऑस्कर पियास्त्री। तो ऑस्कर पियास्त्री जो कि फार्मूला 1 का खिताब जीता है और ये ऑस्ट्रेलिया के हैं जिन्होंने ये पहला खिताब जीता है फार्मूला 1 का, ठीक है। आगे देखेंगे। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? महेश भूपति, रोहन बोपन्ना, लिएंडर पेस या फिर सानिया मिर्जा। तो रोहन बोपन्ना ने अभी जो ओलंपिक में ही हारने के बाद में इन्होंने घोषणा कर दी है कि ओलंपिक में के बाद में ये संन्यास ले लेंगे, ठीक है। पेरिस ओलंपिक के मेंस डबल के पहले दौर में हार के बाद भारतीय स्टार रोहन बोपन्ना ने संन्यास की घोषणा कर दी है और जो इन्होंने भारत की तरफ से 2002 में डेब्यू किया था। कब किया था? 2002 में, यानी कि 22 साल से ज़्यादा हो गए इनको खेलते हुए रोहन बोपन्ना जी को, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में T20 प्रारूप में पुरुष एशिया कप क्रिकेट 2025 टूर्नामेंट की मेजबानी किसे मिला है? तो जो 2025 का जो T20 प्रारूप का जो पुरुष एशिया कप होगा वो उसकी मेजबानी किस देश को मिली है? ये है बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत या फिर पाकिस्तान। तो बांग्लादेश को मिली है, सॉरी बांग्लादेश को नहीं, भारत को मिली है ना, भारत को मिली है। तो भारत 2025 में जो T20 प्रारूप का जो एशिया कप होगा उसकी मेजबानी करेगा। और बात की जाए एशिया कप 2023 की तो मेजबानी कौन कर रहा था? पाकिस्तान कर रहा था, ठीक है। लेकिन भारत ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था, तो जो भारत के मैच थे वो श्रीलंका में हुए थे और बांग्लादेश 2027 में वनडे प्रारूप में इस टूर्नामेंट की मेजबानी करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2024 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में 2, 3, 4 या फिर 5। तो इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में जो भारतीय दल ने कितने पदक जीते हैं? टोटल 5 पदक जीते हैं। इसका आयोजन की बात की जाए तो इसका आयोजन ईरान के इस्फहान में किया गया था, जिसमें 43 देशों के कुल 193 स्टूडेंट्स ने इसमें भाग लिया था। भारत ने कुल 5 पदक जीते हैं, जिनमें से 2 गोल्ड मेडल और 3 सिल्वर मेडल जीते हैं, ठीक है। ये भारतीय सदस्य दल है जिन्होंने कुल 5 पदक जीते हैं।
प्रमुख नियुक्ति और प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के क्वेश्चन देखेंगे अभी। हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए है मनोज उपाध्याय, बी है नीना सिंह, सी है प्रीति सूदन और डी है मनोज सोनी। तो यूपीएससी का जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो प्रीति सूदन को किया गया है। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए नीना सिंह की, तो ये सीआईएसएफ की डीजी है जो कि अभी रिटायर हो गई है ना। प्रीति सूदन जी के बारे में बात की जाए तो 1983 बैच की ये आईएएस अधिकारी हैं और पूर्व में ये केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा ये महिला एवं बाल विकास विभाग में भी काम कर चुकी है, साथ ही रक्षा मंत्रालय में भी ये काम कर चुकी है। ठीक है, तो 1983 बैच की ये आईएएस अधिकारी हैं प्रीति सूदन, जिनको यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। हाल ही में कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम को किस बैंक का सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है? तो यस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, फेडरल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो फेडरल बैंक ने कृष्णन वेंकट सुब्रमण्यम को सीईओ और एमडी बनाया है किसका? फेडरल बैंक का। वर्तमान में कौन थे? श्याम श्रीनिवासन थे जो कि इस बैंक के एमडी और सीईओ थे। इनकी जगह इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नए राज्यपाल बनाए गए हैं? 7 राज्य या 2 केंद्र शासित प्रदेश, 8 राज्य या 3 केंद्र शासित प्रदेश, 9 राज्य या 2 केंद्र शासित प्रदेश, 11 राज्य या फिर 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो हाल ही में अभी नए राज्यपाल बनाए गए हैं वो 9 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के बनाए गए हैं। इनकी सारणी देख लेते हैं एक बार। तो बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम के ओम प्रकाश माथुर जी राज्यपाल होंगे। पंजाब और चंडीगढ़, पंजाब स्टेट और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश, इसके गुलाब चंद कटारिया जी होंगे। राजस्थान की बात करें हम, तो राजस्थान से हरिभाऊ किशन राव बागड़े को राज्यपाल बनाया गया है। तेलंगाना से जिष्णुदेव वर्मा जी हैं। झारखंड की बात करें तो झारखंड से संतोष गंगवार जी हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें हम तो छत्तीसगढ़ से रमन डेका जी हैं। मेघालय की बात करें तो मेघालय से CH विजय शंकर जी को राज्यपाल बनाया गया है। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में CP राधाकृष्णन जी को राज्यपाल नियुक्त किया गया है। असम की बात करें, लक्ष्मण आचार्य जी को बनाया गया है, लेकिन असम के साथ साथ इनको मणिपुर का भी अतिरिक्त भार दिया गया है। तो लक्ष्मण आचार्य जी जो हैं वो असम और मणिपुर के दोनों राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। पुडुचेरी की बात की जाए केंद्र शासित प्रदेश की, तो कैलाश नाथन जी इसके राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्थान से संबंधित क्वेश्चन है अभी। हाल ही में अश्विनी वैष्णव ने भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन अपना रेडियो 90.0 FM का उद्घाटन कहाँ किया है? 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन जिसका नाम क्या है? रेडियो 90.0 FM। तो ए है लेह, बी है आइजोल, सी है अमरावती और डी है पटना। तो कहाँ किया है? आइजोल में। बात की जाए आइजोल की, तो आइजोल क्या है? मिजोरम की कैपिटल यानी कि राजधानी है। और बात की जाए मिजोरम के मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री कौन है? लाल दुहामा। और राज्यपाल की भी बात कर ले हम साथ साथ में, तो हरिबाबू कंबमती जो राज्यपाल हैं वो मिजोरम राज्य के हैं। ठीक है, तो इनको भी आपको अच्छे से देखना है, क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है इनके भी। हाल ही में किस राज्य विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है? ए है महाराष्ट्र, बी है राजस्थान, सी है बिहार और डी है गुजरात। तो बिहार राज्य में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हो गया है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर होगा। और इसके बारे में बात की जाए तो पेपर लीक केस में शामिल आरोपियों पर नॉन अवेलेबल धाराएं लगाई जाएंगी, जिसमें 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान और साथ ही 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की सजा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो 3 साल से 10 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना के रूप में 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, जो भी पेपर लीक मामले में मुजरिम होगा। ठीक है, तो बिहार सरकार का ये अहम फैसला लिया गया है।
हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सिकुनला टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ए है लद्दाख, बी है जम्मू कश्मीर, सी है अरुणाचल प्रदेश और डी है सिक्किम। तो कहाँ किया जा रहा है? विश्व की सबसे ऊंची जो सुरंग है वो लद्दाख में की जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लद्दाख में कारगिल विजय दिवस पर इस मौके पर इस सुरंग का पहला विस्फोट कर इसका उद्घाटन या प्रारंभ किया है। तो लद्दाख में है और नाम क्या है? सिकुनला टनल। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। अभी हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ओम बिरला जी हैं, बी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सी है मनोज सिन्हा और डी है अनुराग ठाकुर जी। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। किस उपलब्धि के लिए इनको सम्मानित किया गया है? तो ये केंद्रीय मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इनको मधुमेह विज्ञान, मधुमेह देखभाल और मधुमेह अनुसंधान के क्षेत्र में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए जो प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है उनसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में पर्यावरणीय पहलों के लिए ग्लोबल वाटर टैंक अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ए है DMRC, बी है JMRC, सी है KMRC और डी है LMRCL। तो ग्लोबल वाटर जो टैंक अवार्ड जो मिला है वो DMRC यानी कि दिल्ली मेट्रो रेल निगम को मिला है। ठीक है, यह दिल्ली शहर में जल संरक्षण और जल संसाधनों के उचित उपयोग में उसके अथक प्रयासों के लिए ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट फाउंडेशन कौन सा अवार्ड देता है? तो ये ग्लोबल वाटर टैंक अवार्ड दिया है। ठीक है, तो इसको भी आप घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये जो आप देख रहे हैं इसका एक्सप्लेनेशन, तो इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है, तो इनको भी आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में गूगल के CEO सुंदर पिचाई को मानद डायरेक्टर की डिग्री से किस IIT ने सम्मानित किया है? गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई। ठीक है, ऑप्शन की बात करते ए है IIT बॉम्बे, बी है IIT दिल्ली, सी है IIT खड़गपुर और डी है IIT मद्रास। तो IIT खड़गपुर ने मानद डायरेक्टर की डिग्री से सम्मानित किया है। बात की जाए इनकी पढ़ाई की तो इन्होंने IIT कहाँ से की थी? मद्रास IIT जो कॉलेज है वहाँ से इन्होंने BTech की पढ़ाई की थी और IIT खड़गपुर ने इन्होंने मानद डायरेक्टरेट की डिग्री प्रदान की है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रक्षा से संबंधित सवाल है अभी दोस्तों। हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाज़ों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? ए है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, बी है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, सी है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और डी है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। भारतीय नौसेना के लिए त्रिपुट श्रेणी के जो 2 उन्नत जहाज़ों का निर्माण किया गया है वो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। ठीक है, गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन ने युद्धपोत का जलावतरण किया, उसको जल में उतारा है और इनकी जो धर्मपत्नी है रीता पिल्लई जी ने इस युद्धपोत को नाम क्या दिया है? त्रिपुट नाम दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके राज्यपाल जी हैं, जो राज्यपाल कौन है गोवा के? PS श्रीधरन जी हैं। इनकी जो धर्मपत्नी है रीता पिल्लई, इनके द्वारा इस जहाज को नाम दिया गया है त्रिपुट नाम। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में DRDO ने चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ए है राजस्थान, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है ओडिशा और डी है केरल। तो ओडिशा में DRDO द्वारा चरण 2 जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका परीक्षण किया गया है। और ओडिशा की भी बात की जाए तो ओडिशा में जो चांदीपुर स्थित उनका एकीकृत परीक्षण रेंज है ITR है, वहाँ पर इसका सफल परीक्षण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट का आयोजन किया जा रहा है? ए है दोदोमा, बी है उलान बटोर, सी है पश्चिमी बंगाल और डी है ढाका।
तो भारतीय सेना द्वारा जो अभ्यास खान कवेस्ट किया जा रहा है वो उलान बटोर है, जो कि मंगोलिया में है ना। तो इस अभ्यास का आयोजन 27 जुलाई से 9 अगस्त, ठीक है, तक मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास विश्व भर के सैन्य बलों को सहयोग करने और शांति स्थापना की अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एकजुट करने वाला है, ठीक है। तो इसी से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। खान क्वेस्ट युद्ध अभ्यास जो है वो किन 2 देशों के बीच होता है? तो भारत और मंगोलिया के बीच, ठीक है। तो कहाँ आयोजित किया जा रहा है? उलान बटोर शहर में, जो कि मंगोलिया में है, और ये 27 जुलाई से 9 अगस्त तक चलने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना ने INS त्रिपुट को कहाँ लॉन्च किया है? ए है गोवा, बी है महाराष्ट्र, सी है उड़ीसा और डी है गुजरात। तो गोवा राज्य में इसको लॉन्च किया गया है। भारतीय नौसेना के लिए 2 युद्धपोत, जो कि जिनका नाम क्या है, P11356 P11356 फ्रिगेट जो है, उसमें जो पहला लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है, दूसरा भी लॉन्च नहीं हुआ है। तो युद्धपोत का नाम क्या है? P11356 फ्रिगेट है, ठीक है, और इसको गोवा में अभी लॉन्च कर दिया गया है। योजना से संबंधित सवाल देखते हैं अभी। हाल ही में किसने मॉडल कौशल ऋण योजना को लॉन्च किया है? ए है ओम बिरला, बी है चिराग पासवान, सी है शिवराज सिंह चौहान और डी है जयंत चौधरी। तो मॉडल कौशल ऋण योजना को लॉन्च करने वाले कौन है? जयंत चौधरी जी, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि देश के युवाओं को कौशल विकास पाठ्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना शुरू की गई है। इसको संशोधन किया है, पहले से चली आ रही है, और इस योजना का उद्देश्य उन्नत कौशल शिक्षा के लिए वित्तीय बाधाओं को दूर करना है। पहले जो इस योजना में जो अधिकतम ऋण राशि थी वो 1.5 लाख रुपए दी जाती थी, लेकिन अब इसको अपडेट कर करके, संशोधित कर करके 7.5 लाख रुपए कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में रीन्यू ने कहां मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? ए है राजस्थान, बी है गुजरात, सी है उत्तर प्रदेश और डी है हिमाचल प्रदेश। तो राजस्थान में रीन्यू ने मेगावाट की सौर परियोजना का उद्घाटन अभी हाल ही में किया है, ठीक है। दिवस से संबंधित देखते हैं, हाल ही में 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है? ए है विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, कारगिल विजय दिवस या फिर विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। तो सबको पता है आप लोगों को, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है, और 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था उसके विजय के उपलक्ष्य में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अभी विविध से संबंधित सवाल है 27 से 35 तक। हाल ही में किस राज्य के मोइदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? अभी हाल ही में किया गया है। ए है सिक्किम, बी है नागालैंड, सी है असम और डी है कर्नाटक। तो असम राज्य का जो मोइदम है उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, कब्रगाह है, जो पहले के राजा महाराज होते थे उनके लिए ये इस प्रकार की कब्र बनाई जाती थी। तो इसको अभी हाल ही में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो ये कहाँ पड़ता है? ये असम के चराईदेव जिले में स्थित है, और अहोम युग के मोइदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो अहोम जो युग था उस युग का था ये मोइदम, और इसको अभी विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन प्ले स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? मैरी कॉम, बी है सानिया मिर्जा, सी है रणविजय सिंह और डी है उपयुक्त सभी। तो बात की जाए प्ले स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर की, तो सभी हैं, मैरी कॉम, सानिया मिर्जा और रणविजय सिंह, तीनों को इनको प्ले स्पोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। प्ले स्पोर्ट का उद्देश्य भारत में एक सतत खेल परिस्थिति तंत्र का निर्माण करना है। पहले चरण में दिल्ली, NCR और जयपुर के स्कूलों और समाज में खेल अवसंरचना को प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार करना है, और फिर इसे पूरे देश में चलाना है, यानी कि लागू करना है, ठीक है। प्ले स्पोर्ट स्कूल्स के लिए उपकरण सहायता प्रदान की जाती है,
स्पोर्ट्स के सामान जो उपलब्ध करवाते हैं और ये खेल पाठ्यक्रम विकसित भी करता है। ठीक है, तो सानिया मिर्जा, मैरी कॉम और रणविजय सिन्हा को प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं, हाल ही में प्रसिद्ध सिने गायक मुकेश जी की 100वीं जयंती के अवसर पर स्मारक डाक टिकट किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? ए है पंचायती राज मंत्रालय, बी है ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी है संस्कृति मंत्रालय और डी है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। तो अभी हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा ये डाक टिकट जारी किया गया है। थोड़ा सा जान लेते हैं। संघ संस्कृति और पर्यटन मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी। इन्होंने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में मुकेश के असाधारण कैरियर और डाक टिकटों की रिहाई पर उनकी अविस्मरणीय आवाज़ के लिए डाक टिकट जारी किया है। ठीक है, तो एक गायक कलाकार थे, ये देख सकते हैं आप। आगे देखेंगे, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या किया गया है? ए है विजय स्तंभ, बी है भारत मंडप, सी है गणतंत्र मंडप और डी है अशोक मंडप। तो जो भारतीय राष्ट्रपति हॉल में जो दरबार हॉल है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अभी गणतंत्र मंडप। और अशोक हॉल जो है उसका नाम बदलकर अशोक मंडप कर दिया गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। आगे देखेंगे, हाल ही में सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? ए है 15,000, बी है 20,000, सी है 25,000 और डी है 30,000। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र जो 31 मार्च 2027 तक खुलने वाले हैं वो 25,000 खुलने वाले। इतना लक्ष्य रखा गया है 31 मार्च 2027 तक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोला जाना है। ठीक है, हाल ही में भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? ए है विशाखापत्तनम बंदरगाह, बी है पारादीप बंदरगाह, सी है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और डी है कामराजार बंदरगाह। तो भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा जो है वो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से शुरू की जाएगी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण के लिए मंजूरी दे दी है और इससे बंदरगाह पर इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी शुरू की जाने वाली है। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? मुंबई में है। ये भी बिल्कुल इजी सवाल है, इससे भी बन सकता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा शुरू की जाने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में इस्पात आयात निगरानी प्रणाली 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ए है ज्योतिराव सिंधिया, बी है शिवराज सिंह चौहान, सी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह और डी है डॉक्टर HD कुमारस्वामी। तो डॉक्टर HD कुमारस्वामी जी हैं, उनके द्वारा इस्पात आयात निगरानी प्रणाली 2.0 लॉन्च की गई है। ठीक है, केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री हैं HD कुमारस्वामी जी, उनके द्वारा उन्नत इस्पात आयात निगरानी प्रणाली 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। 2019 में शुरू की गई इस इस्पात आयात निगरानी प्रणाली यानी कि सिम्स शॉर्ट में बोला जाता है इसको, ने घरेलू उद्योग को विस्तृत इस्पात आयात डेटा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सिम्स 2.0 को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पोर्टल का नया रूप दिया गया है। ठीक है, तो HD कुमारस्वामी जी हैं जो कि केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री भी हैं, इनके द्वारा इस्पात आयात निगरानी प्रणाली 2.0 पोर्टल अभी लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ए है रक्षा प्रणाली, बी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सी है सांस्कृतिक संपत्ति और डी है A और B दोनों। तो भारत और अमेरिका के बीच अभी हाल ही में सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। क्या है ये समझौता? भारत और अमेरिका ने सांस्कृतिक संपत्तियों को लौटाने और संरक्षण के लिए पहले द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, इस समझौते में चोरी की गई भारतीय प्राचीन वस्तुओं की अवैध तस्करी को भी रोकना भी शामिल है, यानी कि जो भारत की जो
पुराने समय की जो मूर्तियां हैं, कुछ भी जो पुराने समय का जो भी मूल्यवान वस्तु या कुछ भी जो भारत से चोरी हुआ था, अमेरिका चला गया था, उसको लौटाने की ये प्रक्रिया होगी। इसको सांस्कृतिक संपत्ति समझौते के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अंतिम सवाल है आज का। हाल ही में किस देश ने भगवान राम और भगवान बुद्ध का डाक टिकट जारी किया है? ए है युगांडा, बी है केन्या, सी है लाओस और डी है कंबोडिया। तो लाओस ने अभी भगवान राम और भगवान बुद्ध पर डाक टिकट जारी किया है। लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री सेलेउमक्से कोमासिथ के साथ में एस जयशंकर की जो भारत के विदेश मंत्री हैं, उनके द्वारा ये सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की गई है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।